नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर ममता सूद, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स न्यू दिल्ली से। आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी के बारे में बात करेंगे, जिसमें मुख्य गड़बड़ी मूड की यानी कि मिजाज और भावनाओं की होती है। ये बीमारी दो तरह के एपिसोड्स में आती है। या तो व्यक्ति को सामान्य से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, जिसे हम मेनिया कहते हैं, और या सामान्य से बहुत ज़्यादा निराशा होना शुरू हो जाता है, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। कुछ रोगियों को केवल मेनिया का एपिसोड होते हैं और कुछ में दोनों प्रकार के एपिसोड हो जाते हैं। तो अगर मेनिया के एपिसोड के लक्षणों की बात करें तो काफ़ी लक्षण होते हैं जिनसे समझ में आ जाता है। जैसे मरीज़ बहुत बिना कारण बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा चुस्त और लगता है बहुत ताकत है, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा या शक्तिमान मानते हैं या भगवान जैसा मानते हैं, लोगों से यहाँ तक कि अनजान लोगों से बहुत मेलजोल बढ़ा लेते हैं, बिना मतलब घूमते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, सेक्स में रुचि बढ़ जाती है कुछ लोगों की। बहुत सारे लोग बहुत कम सोना शुरू कर देते हैं, इससे रिश्तों में बहुत तनाव आ जाते हैं। ऐसे व्यवहार से जो इतना आपत्तिजनक होता है, लोगों को आर्थिक, कानूनी व अन्य कई तरह की समस्याएं भी आ जाती हैं। इसके अलावा अगर डिप्रेशन के एपिसोड के लक्षणों की बात करें तो ठीक उल्टा होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा खुशी है, यहाँ बेवजह उदासी व चिड़चिड़ापन दिखाई देता है, बहुत कमज़ोरी या थकान दिखाई देती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, नींद में गड़बड़ी हो जाती है, नींद या तो आती नहीं है या जल्दी सुबह टूट जाती है, भूख कम हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है, आत्मविश्वास में बहुत कमी, नकारात्मक विचार जैसे कि मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरा भविष्य अंधकारमय है, मुझे कोई मदद नहीं कर सकता, मैंने सब कुछ खराब काम किए हैं, मैं दोषी हूँ, और कभी कभी आत्महत्या जैसे विचार भी आ जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर करीब 2% लोगों में होते हैं। तो इसका मतलब यह है, अगर हम सड़क पर चलें और 100 अडल्ट लोगों को मिलें तो कम से कम 2 लोगों को ये डिसऑर्डर होने का चांस आपको मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ये मूड स्विंग्स हैं, ये मूड स्विंग्स नहीं हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर मूड स्विंग्स से बहुत अलग हैं। मूड स्विंग्स कई मानसिक बीमारियों का एक लक्षण हो सकते हैं, लेकिन ये विकार नहीं होते, ये बीमारी नहीं होती बाइपोलर डिसऑर्डर की तरह। तो अब आप ये जानना चाहोगे कि बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए क्या कोई टेस्ट है? तो कोई सीटी स्कैन, लैब टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट बाइपोलर डिसऑर्डर के डायग्नोसिस के लिए नहीं होता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हिस्ट्री, फिज़िकल और मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन के आधार पर डायग्नोसिस बनाते हैं। तो अगर इसके इलाज के बारे में बात करें, इलाज के 2 स्तंभ हैं, दवाइयाँ और थेरेपी। दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हैं। दवाइयाँ जो हैं, मूड स्टेबलाइज़र नाम की दवाइयाँ दी जाती हैं, उनमें से कुछ मुख्य हैं लिथियम और वेलप्रोएट। और ये करती क्या हैं? ये दिमाग के रसायनों का संतुलन बनाकर मूड को स्थिर बनाने में मदद करती हैं। तो इन दवाइयों का उपयोग एपिसोड के उपचार के लिए और आगे के एपिसोड को रोकने के लिए किया जाता है, जिसे हम प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि दवाई आगे के एपिसोड को रोकने के लिए की जाती है। मेनिया के एपिसोड में बहुत तेज़ बीमारी को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ समय के लिए एंटीसाइकोटिक नाम की दवाइयों का उपयोग करते हैं, और डिप्रेशन के उपचार के लिए कुछ समय के लिए एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ होता है। पर मेन दवाइयाँ मूड स्टेबलाइज़र हैं। उपचार के बाद सबसे पहले नींद, भूख और उत्तेजना में सुधार होता है। उसके बाद मूड और सोच में, जैसे मेनिया में ऊंची सोच और डिप्रेशन में नकारात्मक सोच में सुधार होता है। डिप्रेशन में दवाइयाँ असर दिखाने में कम से कम 2 सप्ताह का समय लेती हैं, जबकि मेनिया में 3-4 दिन में आराम आना शुरू हो जाता है। कभी कभी मरीज़ की हालत बहुत गंभीर हो जाती है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है, ताकि वह सुरक्षित रहे और उसे सही इलाज मिलता रहे। बाइपोलर डिसऑर्डर की सबसे कारगर थेरेपी मतलब जिसे आप लोग काउंसलिंग कहते हैं, थेरेपी है मरीज़ और उनके परिवारजनों को साइको एजुकेशन देना। साइको एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि आपसे बातचीत करना, उन्हें हर बीमारी के हर पहलू के बारे में जानकारी देना ज़रूरी होता है। इससे बीमारी से निपटने की योजना बनाने में कि आगे बीमारी आए या ये बीमारी का एपिसोड कैसे हम ठीक करें।
तो योजना बनाने में मदद मिलती है अगर हमें बीमारी के हर पहलू के बारे में जानकारी हो। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये आपसे बात करना चाहती हूँ कि कैसे हम इस बीमारी को दोबारा आने से रोक सकते हैं। उसके 4 सरल उपाय हैं। सबसे पहले, दवाएं नियमित रूप से लें। दूसरी बात, बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि रात को 8 घंटे की नींद लें और शिफ्ट ड्यूटी वाली नौकरी ना करें ताकि आपकी दिनचर्या स्थिर रहे। इसमें दिनचर्या के स्थिर रहने का बहुत बड़ा योगदान है। तीसरा, शराब, धूम्रपान और गांजे जैसे नशीले पदार्थों के सेवन से बचें। चौथा, जो बहुत ज़रूरी है, साइको एजुकेशन से जो आता है, बीमारी के लक्षणों को पहचानें ताकि अगर ये दोबारा हो तो इसकी जल्दी पहचान हो सके और समय पर इलाज हो सके। याद रखें, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी मानसिक सेहत का भी ध्यान रखें। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। धन्यवाद। नमस्ते।